मेहनत करवाने लगी और खुद ही कूद कूद कर लेने लगी। उनका मन ही नहीं भर रहा था। मैंने उन्हें 2-3 बार मेहनत करके दिया था, लेकिन वह खुश नहीं हो रही थी। वह कह रही थी कि उन्हें और चाहिए, और चाहिए। वो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैं बिहार के हाजीपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मुझे मिलाकर कुछ 6 लोग रहते हैं। मैं 20 साल का हूँ। मेरी मम्मी मतलब माँ 45 साल की है और पापा जी 49 साल के हैं और 3 छोटी बहनें हैं। पहली निधि जो 18 साल की है, दूसरी निशा 16 साल की है, फिर सीमा 14 साल की है। हमारा घर हाजीपुर सिटी में 12 किलोमीटर दूर है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 2021 के जून महीने की है। हमारा घर 3 फ्लोर का है। ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा हॉल और किचन है। फर्स्ट फ्लोर पर 4 मास्टर बेडरूम हैं और एक मम्मी और पापा जी का है रूम। दूसरा मेरी तीनों बहनों का है। तीसरा मेरा बेडरूम है और एक गेस्ट रूम है। मेरे और गेस्ट बेडरूम में सिर्फ एक बाथरूम है, लेकिन मेरी बहनों और मेरी मम्मी पापा के बेडरूम में अलग अलग बाथरूम हैं। मेरे चाचा हाजीपुर सिटी में रहते हैं और दादाजी भी उनके साथ ही रहते थे। जून 2021 में मैंने स्नातक का एग्जाम दिया था और रिजल्ट के आने को अभी 1 महीने बाकी थे। इसलिए हमारे गांव में मई से अगस्त 4 महीने फसल की कटाई होती है और उस समय दादाजी, चाचू और पापा जी दिन भर खेत पर ही रहते हैं। वह हमारा एक छोटा सा घर बना है वहां पर। वो लोग रात में देर से घर आते हैं। मेरे एग्जाम कंप्लीट हो चुके थे और मैं पापा जी के पास जाने वाला था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, विशाल, तेरी मौसी दिल्ली से 9 साल बाद कल सवेरे 7:30 बजे गांव आ रही है और तुझे कल ही उन्हें लेने हाजीपुर स्टेशन जाना है। मैं बोला, ठीक है माँ, आप मुझे सवेरे 6 बजे उठा देना। फिर मम्मी बोली, तुम 2-3 दिन घर पर ही रहना और मौसी को जरा गांव घुमा देना, क्योंकि वह बहुत सालों बाद आ रही है। मैं बोला, ठीक है मम्मी, माँ जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन माँ ने मुझे सुबह 6 बजे उठा दिया और मैं नहा धोकर चाय नाश्ता करके मौसी को लेने स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन अपने समय से 30 मिनट देरी से चल रही थी। मैंने वही प्लेटफॉर्म पर इंतजार किया क्योंकि अभी ट्रेन को आने में टाइम था। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ गई। मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और मौसी के ट्रेन के डब्बे से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। कुछ समय पश्चात ही एक 30-32 साल की औरतें काले रंग की साड़ी में डिब्बे के दरवाजे पर खड़ी होकर देखने लगी। जिस समय वो कुली ढूंढ रही थी कि अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी और वो मेरी तरफ देखने लगी थी। मैं उनकी ओर बढ़ा और पूछा कि आप नेहा मौसी हो क्या? नेहा मौसी ने खुश होकर मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ, कहा, तुम मुझे नेहा बुला सकते हो। मैं बोला, कहा है आपका सामान? नेहा मौसी बोली, अंदर कंपार्टमेंट में है। हम दोनों कंपार्टमेंट में जाने लगे।
मौसी मेरे आगे आगे चल रही थी। तभी मौसी की सीट आ गई और मौसी सीट पर बैठकर नीचे से अपना बैग खींच रही थी। मैं मौसी को बहुत गौर से निहार रहा था कि अचानक ही मौसी ने अपना मुंह मेरी ओर किया और मेरी नजरों को पकड़ लिया। फिर वो मेरे हाथ की ओर देखने लगी। मौसी हल्के से मुस्कुराई और मुझसे बोली, जरा ये बैग बाहर निकालना, बहुत भारी है। मैं बोला, जी जी नेहा मौसी। तब नेहा मौसी ने कहा। फिर मौसी बोला तुझे कहा ना तू मुझे मौसी ने बोला, तुझे कहा ना तू मुझे नेहा कहेगा। मैं बोला, ओके नेहा जी। फिर मैं नीचे बैठ गया और बैग को खींचकर सीट के नीचे से निकाल दिया। मौसी के पास एक बड़ा बैग और 2 ट्रॉली बैग्स थे। हमने तीनों बैग ले लिए और तुरंत कंपार्टमेंट से बाहर आ गए। हम दोनों स्टेशन से बाहर गाड़ी के पास पहुंच गए। मौसी का सामान गाड़ी में रखकर हम घर की ओर चल पड़े। गाड़ी में बैठते ही मौसी ने अपने हैंडबैग से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और हम घर की ओर निकल पड़े। स्टेशन से घर जाते समय रास्ते में मौसी ने पूछा, आकाश तेरे एग्जाम हो गए? मैं बोला, हाँ। तब नेहा ने पूछा, आगे क्या करने का विचार है? मैं बोला, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ साल जॉब करना चाहता हूँ। नेहा, अगर जॉब करनी है तो तू दिल्ली आ जा, तेरे मौसा जी कुछ न कुछ अरेंज कर देंगे, उनकी बहुत जान पहचान है। मैं बोला, जैसे आप कहें मौसी जी। नेहा बोली, तू तो बहुत हैंडसम हो गया है। मैं बोला, आप भी तो बहुत खूबसूरत हैं। नेहा बोली, मैं खूबसूरत हूँ? अच्छा, मुझ में ऐसा क्या है? मैं बोला, आप तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। नेहा बोली, अच्छा, मुझ में ऐसा क्या है वह जो मुझे अच्छा लगता है? मैं बोला, सब कुछ तो। नेहा बोली, सच 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 बता, तुझे मुझ में क्या अच्छा लगता है? मैं बोला, आप सब जानती हो। नेहा बोली, तू बताना, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ, तुझे क्या अच्छा लगता है? मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। मैं बोला, मुझे आपके वो बड़े बड़े वो बहुत अच्छे लगते हैं। नेहा बोली, अच्छा, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैं बोला, ऐसा क्यों? नेहा बोली, हम दोनों की सोच बहुत मिलती जुलती है। मुझे भी तुम्हारे जैसे ही जो तुम्हें पसंद है वही मुझे भी पसंद है। मैं बोला, जैसी आपकी इच्छा। नेहा बोली, आकाश, मैं तुमसे सिर्फ 8 साल बड़ी हूँ और मुझे मौसी ना बोलकर। मैं बोला, ओके, ना बोला कर, ओके, लेकिन मैं आपको कभी कभी मौसी जी कहा करूँगा। नेहा बोली, ठीक है। फिर उस समय मैं मेरे पैर छूकर आशीर्वाद भी ले लिया कर। मैं बोला, पैर छूकर या कुछ और छूकर? नेहा, हाँ पता है। नेहा, क्या चाहिए? तुझे क्या चाहिए? नेहा बोली, आकाश, गाड़ी कहीं साइड में रोक यार, मुझे बहुत जोर से फ्रेश होना है। मैं बोला, ठीक है मौसी, कुछ आगे एक टर्निंग है, वहाँ गाड़ी रोकता हूँ। कुछ आगे चलने के बाद मैंने गाड़ी लेफ्ट साइड मोड़ दी। फिर एक कच्चे रास्ते पर गाड़ी ले जाकर रोक दी। गाड़ी के चारों ओर
घनी झाड़ियां थी। मैंने गाड़ी ऐसी जगह रोकी थी कि किसी को हम लोग तो क्या गाड़ी भी दिखाई ना दे। चारों तरफ जंगल था। मौसी ने गाड़ी का गेट खोला और सामने झाड़ियों में जाने लगी। अचानक वहां से एक कुत्ता निकलकर भागा और मौसी एकदम डर गई। मैंने तुरंत गाड़ी का इंजन बंद कर दिया और नीचे उतर गया। मैं मौसी के पास पहुंचा तो मौसी थोड़ी सी डरी हुई थी। मैंने मौसी को बोला, आप चिंता मत करो नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। नेहा बोली, थैंक्स आकाश। मैं बोला, योर वेलकम। नेहा बोली, आकाश मेरा एक काम करेगा? मैं बोला, हाँ मौसी जी, आप जो बोलोगे मैं वो सब करूँगा। नेहा बोली, मेरे हैंडबैग में मेरा एक ट्रैक सूट पड़ा है, वो लाकर मुझे दे दे। मैं लेने चला गया। फिर झाड़ियों में 7-8 मीटर चलने के बाद मौसी अचानक रुक गई। मैं भी रुकना चाहता था और हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। मौसी की ओर से कोई विरोध ना पाकर मेरा साहस और एकदम से बढ़ गया और मैंने मौसी को अपने खेत के ताजे ताजे गन्ने के जूस पिलाया। अब मौसी भी पूरा का पूरा सहयोग कर रही थी क्योंकि उनको मेरा जूस पसंद आ रहा था और कह रही थी कि अब जल्दी कर, मुझे भी सहन नहीं होता, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता यह दूरी। उनके मुंह से यह सब सुनकर मैं खुद को और बिल्कुल भी रोक नहीं पाया और ताबड़तोड़ उनको मेहनत देता रहा। वह भी कह रही थी कि और लंबी लंबी सांस ले रही थी और कुछ घंटे वहीं रुके और थोड़ी देर बाद वह कहने लगी, यह मौका मिले ना मिले आकाश, मिले, मुझे फिर से मेहनत करवाना है, मुझे और चाहिए है। वह फिर से मेहनत करवाने लगी और खुद ही कूद कूद कर लेने लगी। उनका मन ही नहीं भर रहा था। मैंने उन्हें 2-3 और बार मेहनत करके दिया था लेकिन वह खुश नहीं हो रही थी। वह तो कह रही थी कि उन्हें और चाहिए। फिर वो सब के बाद मैंने उन्हें बहुत ज्यादा खुश किया। कुछ समय तक हम दोनों उसी अवस्था में पड़े रहे। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या अब आप खुश हैं? तो वह कहने लगी, हाँ अब मैं खुश हूँ सच में आकाश। तुझ में वह बात है जो मुझे चाहिए थी। अब जाकर मुझे अच्छा लग रहा है कि वह मुझसे खुश हुई है। यह सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली। मैंने उन्हें कम से कम 2 घंटे का सेवा दिया था, तब जाकर वह खुश हुई थी। फिर हम दोनों गाड़ी में बैठकर वापस से घर की ओर चल पड़े और रास्ते भर प्यारी प्यारी बातें करते रहे। यह सफर बहुत ही खूबसूरत और मजेदार था। पता ही नहीं चला कि कब घर आ गए। दोस्तों, आपको ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अब आपको ऐसी मज़ेदार कहानियाँ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे स्टोरी को भी लाइक कर लेना। धन्यवाद।